अगर तुम किसी के साथ नहीं रहे हो, चाहे वो तुम्हारी संतान हो चाहे कोई और, तो तुम उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो। तभी तो कहते हैं कि माँ को हमेशा अपने बच्चे के लिए अपने आंचल का ही दुग्ध पान कराना चाहिए। लेकिन आज का ऐसा माहौल आ गया है कि दुग्ध पान कोई नहीं कराता, सब लाकर के बोतल लगा देते हैं। प्यारे, जब बच्चा तुम्हारे आंचल का दुग्ध पान नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, तो फिर प्रेम बढ़ने वाला, फिर तो वही बच्चा तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा, क्योंकि उसने तुम्हारा दुग्ध पान नहीं किया है। तो देवकी माँ ने आकर के वसुदेव से कहा, मेरी समझ में नहीं आता है, कन्हैया जब से गुरुकुल से लौट करके आया है, कन्हैया बहुत रोता है, कभी प्रसाद नहीं पाता है। वसुदेव कहने लगे, इतना परिचित तो मैं भी नहीं हूं कन्हैया के स्वभाव से, क्योंकि अभी मेरे साथ रहा है। जाकर के उद्धव को बुलाया। उद्धव, हाँ, तुम कन्हैया के पास जाओ और कन्हैया से पूछो कन्हैया क्यों रोता है। उद्धव गए। उद्धव ने जाकर के कहा, कन्हैया, अरे ओ कृष्ण, तू क्यों रोता है? तेरे रोने का कारण क्या है? तुझे पता है देवकी वसुदेव तेरी वजह से कितने परेशान हैं। तू अपने रोने का कारण बता, तू क्यों रोता है? तो मेरे गोविंद कहने लगे, उद्धव, हाँ, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। मुझे ब्रज की इतनी याद आती है, मेरी मैया जब प्रसाद बना के लाती थी तो मुझे अपने हाथों से पवाती थी, और मैं मैया के साथ खेल खेल कर, मैया ताली बजा बजा कर, खिला खिला कर मुझको खिलाया करती थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है उद्धव, इसलिए मैं रात दिन रोता हूँ। मुझे मैया यशोदा का प्रेम जिंदा नहीं रहने देता। और उद्धव, एक सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं मैया यशोदा से परसों की कह के आया था, लेकिन आज वर्षों व्यतीत हो गई और मैंने मैया यशोदा को दर्शन नहीं दिया। जानते हो उद्धव, मुझे मैया यशोदा और गोपिकाओं की याद आ रही है, इसलिए मेरी गोपिकाएं और मेरे ब्रजमंडल के सभी ग्वाल बाल, मैया यशोदा, नंद बाबा, सब मुझको याद करते हैं। तो उद्धव कहने लगे, तो क्या किया जाए? प्यारे, उद्धव ने जब कृष्ण की ये बात सुनी कि ये कृष्ण उन ग्वारिया गंवार को याद कर रहा है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, प्यारे, उद्धव के लिए अभिमान है। मैं उद्धव, ज्ञानी, बृहस्पति का शिष्य, अग्रगण्यम, विद्वानता में सबसे आगे हूं, लेकिन भगवान उद्धव के अभिमान को हटाने के लिए उद्धव से कहा, उद्धव, हाँ, तुम ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के सभी गोपिकाओं से कहना कि सुनो, उद्धव, ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के तुम ये कहना कि उस कृष्ण को तुम भूल जाओ। अरे वो कैसा कृष्ण है, तुमने उससे कैसा प्रेम किया है जो अभी तक लौट करके नहीं आया है। उद्धव, तुम ब्रज में चले जाओ। और सुनो उद्धव, जब तुम ब्रज में जाओगे तो तुमको वहां कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? बोले, इसलिए तुम मेरी काली कामर ओढ़ करके, मोर पंख लगा करके और मेरे रथ में बैठ करके तुम वृंदावन को चले जाओ। उद्धव जैसे ही वृंदावन को प्रवेश करे, वृंदावन की सीमा जैसे ही प्रारंभ होती है, सब कन्हैया के इंतजार में बैठे हैं। रोज ब्रज के लोग यही कह देते हैं कि लाला आज नहीं आयो तो कल जरूर आवेगो। अरे कन्हैया आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। अरे भले हमारी याद नहीं आवे बाकू, लेकिन मैया यशोदा की याद बाकू जरूर आएगी। जब मैया यशोदा की बाकू याद आएगी तो वो ब्रज में जरूर आएगी। और जैसे ही सभी ग्वाल बालाओं ने रथ को आके देखा, सभी दौड़ लगाने लगे और ढिढोरा पीटने लगे। अरे ग्वाल वालो, देखो आज हमारो कन्हैया आ रही हो है, देखो बाकू मोर पंख दूर से ही दिख रहे हो है। उद्धव ने देखा, सभी
गोपिकाएं बैठी हुई हैं, राधा रानी बीच में हैं, ग्वाल बाल सभी रो रहे हैं। जैसे ही उद्धव को देखा एकदम सभी आश्चर्य में पड़ गए, ये तो मेरा कन्हैया नहीं है, अरे इसने तो मेरे कन्हैया का रूप बना लिया है, ये तो मोरपंख लगाए हैं, काली कामर ओढ़े है, रथ पे बैठ करके आया है, ये मेरा कन्हैया नहीं है। सभी जहां के तहां बैठ गए। उद्धव कहने लगे, अरे ग्वाल वालो, क्या याद करते हो उस कृष्ण को? अरे परब्रह्म परमात्मा को याद करो, जो संसार को अपने वश में रखता है, वो परमात्मा है। ज्ञान की चर्चा उद्धव गोपिकाओं से करने लगे। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में लाश पड़ी हो तो बारात बुरी लगती है, घर में लाश पड़ी हो तो बारात बुरी लगती है। वैसे तो तेरी हर बात सही है उद्धव, वैसे तो तेरी हर बात सही है उद्धव, पर दिल में जब दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। उद्धव, हमारे तो दिल में दर्द है उस मोहन के लिए, तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानू, मोहब्बत करती हूँ उद्धव। हमने तो गोपिकाओं ने कहा, उद्धव हमने तो कृष्ण से मोहब्बत की है। अरे हम क्या जाने ये ज्ञान की चर्चा, तुम ज्ञान की पाती लेकर के आए हो उद्धव, तुम भय बौरे आए दौड़े, तुम बौरे हो गए हो, ये ज्ञान की चर्चा हमको सुनाने आ रहे हो। जब ये गोपिकाओं का भाव देखा तो उद्धव एकदम समझ गए कि यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा की चर्चा सुनने वाला नहीं है। अरे जो प्रेम में डूबे हुए हैं, जिन्हें प्रेम मस्ती का रंग चढ़ गया है, उसे ब्रह्म का रंग कैसे चढ़ा पाएंगे? ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुबी, और प्याम बजायो ढोल। ऊधो एकदम